जाने का वक्त हो गया है। चलिए अपनी ड्यूटी तैनात रहिए। ठीक। द्वारपाल जय हो। जय हो। द्वारपाल महाराज, इसी वक्त राज दरबार में खजानची जय सिंह को बुलवाया जाए। बहुत अच्छा। हेलो 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 हेलो, खजानची जय सिंह बहुत जल्द दरबार में हाजिर हो जाइए। और खिदमत में हाजिर हुआ ये फरमा बरी। दानवीर सम्राट, आज मुझे राज दरबार में क्यों याद किया गया? खजानची जय सिंह, राज दरबार में मैं आपको क्यों बुलवाया हूँ, मेरी बातों को गौर से सुनिए। मैं बुलवाया इसलिए करनी बातें मुझको है एक अदना मुलाजिम महाराज में, मुलाजिम महाराज में फर्ज मेरा जो है निभाएंगे हमें। हुक्म के आपकी मुझको तालीम हो और शीशे अपना वफा पे करता दे। महाराज, हम आपके नौकर हैं राजन, आपकी आज्ञा का पालन करना हमारा परम कर्तव्य है। आपके लिए मैं अपनी जान दे सकता हूँ राजन, केवल इजाजत चाहिए। खजानची जय सिंह, आपकी बातों का मुझे विश्वास और भरोसा है, बतला रहा हूँ। द्वारपाल, आप लोग अंदर जा सकते हैं, वक्त जरूरत पड़ेगी तो फिर बुलवा लेंगे। खजानची जय सिंह, घबराओ नहीं, याद करो किसी दिन रात दरबार में फकीर बाबा आए थे। हाँ महाराज, शाहजी दरबार में आए थे, तो क्या हुआ राजन? शाहजी रात दरबार में आए और रात दरबार से मुझे लिया कर गए। जो राज की बात मुझसे बताए हैं तन्हाई में, और राज की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी बातों को गौर से सुनिए। कौन सा राज, कौन सी बात है राजन? बतला रहा हूँ। शाह तन्हाई में बात मुझसे जो की, राज उसका सुनो, अब बताता हूँ मैं। आओ बैठो, बातें सुनो ध्यान से, सामने जो पहाड़ी सुनाता हूँ मैं। आपकी बात मैं समझ नहीं पाया राजन, कैसे पहाड़ी की क्या बात आ गई? खजानची जय सिंह, पहले आओ मेरे पास, बैठो, फिर शाह जो राज की बात मुझसे बताए हैं मैं आपको उसे तसल्ली से समझाता हूँ। आओ बैठो।
खजानची जय सिंह, सबसे पहली बात तो यह है, इस अमरगढ़ रियासत में जितने सरकारी कर्मचारी अफसर हैं, सबसे ज्यादा भरोसा विश्वास मैं आप पर करता हूं। ये आपकी महानता है राजन। जितना बड़ा भरोसा विश्वास आपकी बातों पर है, मुझे और किसी कर्मचारी का नहीं है। शाह जी रात दरबार में आए और मुझे लिवाकर तन्हाई में जो राज की बात बताए हैं, सुनो मैं बतला रहा हूं। बोलिए राजन। हमारे परपाजा जो थे, हमारे परपाजा जो थे यहाँ के महाराज थे और उनका शासन काल चलता था। और रात दरबार में उस दिन जो शाह जी आए थे, इनके परपाजा मेरे परपाजा के दीवान थे। कहने का मतलब है महाराज, ये पूर्वजों की कहानी है। जी हाँ। इसके पहले आपके पूर्वजों में जो महाराज थे और जो फकीर बाबा आए थे, इनके दादा आपके महाराज के यहाँ के दीवान थे। जी हाँ। तो क्या हुआ राजन? अचानक हमारे परपाजा के किले के ऊपर अंग्रेजों ने चढ़ाई किया। क्या कहा? अंग्रेजों ने आपके पूर्वजों के किले पर चढ़ाई किया? जी हाँ। तो क्या हुआ राजन? हमारे परपाजा के किले के ऊपर अंग्रेजों ने जिस समय चढ़ाई किया, उसी समय अंग्रेजों के डर से हमारे परपाजा वो किला छोड़कर उन्हें यहाँ से भाग जाना पड़ा। कौन सा किला राजन? सामने देखो क्या नजर आ रहा है। सामने तो पहाड़ी दिखाई दे रही है। नहीं, बतला रहा हूँ, ये पहाड़ी नहीं है। ये क्या चीज है मैं बतला रहा हूँ। अंग्रेजों ने हमारे परपाजा के किले के ऊपर जब चढ़ाई किया, तो अंग्रेजों के डर से हमारे परपाजा वो किला छोड़कर यहाँ से भाग गए। उसी समय अंग्रेजों ने मौका पाकर अपनी तोपों से इसे ध्वस्त कर दिया। ये पहाड़ी नहीं है, ये मेरे पुरखों का किला है। क्या कहा राजन? ये पहाड़ी नहीं है, ये आपके पूर्वजों का किला है? जी हाँ। अरे अभी तक तो मालूम था कि ये पहाड़ी ही है राजन। मौका पाकर अंग्रेजों ने अपनी तोपों से इसे ध्वस्त कर दिया। उसी समय जो शाह जी आए थे रात दरबार में, इनके परपाजा उसी समय लड़ाई में घायल हो गए। लड़ाई में जब घायल हो गए, तो घायल अवस्था में जो अपने घर पहुंचते हैं, तो जो शाह जी आए थे रात दरबार में उस दिन, ये बिल्कुल छोटे से थे। तो जब की बातें आप बता रहे हैं, इनका बहुत बचपना रहा होगा राजन। जी हाँ। कहने लगी, देखो बेटा, मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ, लेकिन ये राज की बात किसी को नहीं बताइएगा। ये राज की बात उसी को बताना जब इस राज में कोई राजा हो, इस राज को चला सके, प्रजा का देखभाल मान सम्मान कर सके, तब ये राज उसी को बताना। हमने कहा, शाह जी कौन सा ऐसा गहरा राज है? कहे महाराज देखो सामने क्या नजर आ रहा। हमने कहा, शाह जी पहाड़ी? कहे नहीं, ये पहाड़ी नहीं है, ये आपके पुरखों का किला है। मौका पाकर अंग्रेजों ने अपनी तोपों से इसे ध्वस्त कर दिया और तुम्हारे पुरखों का जो भी खजाना है इसी पहाड़ी के नीचे दबा हुआ है। क्या कहा राजन? आपके पूर्वजों का खजाना इसी पहाड़ी के नीचे दबा है? हाँ। शाह जी बोले कि ये राज की बात और किसी को नहीं बताइएगा, ये राज की बात उसी को बताना जिस पर आपका भरोसा और विश्वास हो। हमने कहा, शाह जी ठीक है, ये राज की बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा, ये राज की बात मैं उसी को बताऊंगा जिस पर भरोसा और विश्वास करता हूँ। लेकिन शाह जी, जिस जगह पर मेरे पुरखों का खजाना दबा हुआ है, कोई पहचान कोई निशान है? शाह जी बोले कि मैं आपके कानून बताऊंगा। वैसे मैं भी आपके कानून बताऊंगा। जिस जगह पर मेरे पुरखों का खजाना दबा हुआ है, सामने देखो, यही पहचान है। सामने इधर इन्हीं खजाना उसी जगह पर है। यही पहचान है जिस जगह पर मेरे पुरखों का खजाना दबा हुआ है। और शाह जी बोले, राज की बात किसी को नहीं बताइएगा, ये राज की बात उसी को बताना जिस पर आपका भरोसा और विश्वास हो। खजानची जय सिंह, ये राज की बात मैं आपको बताया हूँ। ये राज की बात दोनों के बीच में रहना चाहिए, तीसरे आदमी को कानो कान खबर नहीं होना चाहिए। अपने दिल में हमेशा याद रखना, बस इतनी सी बात है। ये बात है राजा। एक सलाह मैं आपसे और करना चाहता हूँ, आप हमें बताएं कि ये खजाना खुदवाया जाए कि ना खुदवाया जाए। ये बात है राजा। जी हाँ। तो ठीक है। लेकिन खजानची जय सिंह, हमेशा याद रहे, ये राज की बात तीसरे आदमी को कानो कान खबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये राज की बात मैं आपको बताया हूं बहुत बड़ा भरोसा और विश्वास करके। महाराज, ईमान से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं है।
यानी खजाना उसी जगह पर गड़ा हुआ है जहां आप बता रहे हैं। ये खजाना खुदवाया जाए या इसे पड़ा रहने दिया जाए? जी हाँ। आप ये सलाह मुझसे ले रहे हैं राजन? जी हाँ। तो देखिए राजन, अभी राजकोष में धन की कोई कमी नहीं है, खजाना वहीं पर पड़ा रहने दीजिए, जब वक्त ज़रूरत पड़ेगी तो हम खजाना खुदवा लेंगे। ठीक है। लेकिन महाराज, अगर ये बात है कि जितने कर्मचारी हैं सब ज़्यादा विश्वास और भरोसा मुझ पर किए हैं, तो महाराज मैं एक राजपूत क्षत्रिय खानदान की औलाद हूँ। अगर विश्वास की दुनिया में विश्वासघात सबसे बड़ा पाप है राजन। अगर इतना बड़ा विश्वास किए हैं मुझ पर, तो मैं आप महाराज सुध कहने जाए कहानी तो आप देखेगा बाबूजी, आनंद आप लीजिएगा देख कहानी का यहीं से। जैसे फिल्म में इंटरवल के बाद नसीहत आती है, अब देखिए आगे क्या होता है। अगर ईमान की परीक्षा महाराज मेरी ले रहे हैं तो मैं भी कुछ कह रहा हूँ, सुनिए राजन। क्या कहना चाहते हो खजानची जय सिंह, बोलो। और चाहे धरती गगन टकराए, चाहे धरती गगन टकराए, चाहे प्राण रहे या जाए, लेकिन राजन भेद ना भूलने। ईमान से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। अगर मुझ पर विश्वास किए मेरे ईमान पर तो कुछ भी हो जाएगा राजन, लेकिन ये खजाने का राज कोई नहीं पाएगा। ये हमारे और आपके पीठ पे राज रहेगा। खजानची जय सिंह, आपकी बातों का मुझे विश्वास और भरोसा है। आओ चलते हैं। चलिए राजन। आओ। सेनापति दुर्गा सिंह। त्रिकाल सिंह, सुना तुमने? मैंने तुमसे क्या कहा कि जो बात हमसे और तुमसे नहीं बताएंगी वो जय सिंह से जरूर बताएंगी। समझ में आई आपके बात? सामने क्या दिखाई दे रहा है? पहाड़ी। जी हाँ। अभी तक हम लोग इसे पहाड़ी समझ रहे थे, लेकिन ये पहाड़ी नहीं है। ये तो अमरनाथ सिंह के पूर्वजों का किला है, जिसे अंग्रेजों ने अपनी तोपों द्वारा इसे ध्वस्त कर दिया, और महाराज का जो भी खजाना है इसी में दब चुका है। दुर्जन सिंह, बोलो। अगर इस राज का खुलासा हो गया है तो हम पहाड़ी को खुदवा क्यों न ले? अरे क्यों नहीं, शुभ काम में किस बात की देरी? लोहा गर्म है, चलकर हथौड़ा मार दिया जाए। लेकिन खोदने वाले कहाँ मिलेंगे? खोदने वाले? हाँ, अपने पास बहुत सारे हैं खोदने वाले। बुलाओ। श्री राम, इधर आओ। बोले भैया क्या किया है? तुम अकेले हो या तुम्हारे साथ में और कोई तुम्हारा? हम दो भाई हैं और मेरा पड़ोसी भाई, ठीक है, 3 आदमी है। उसे बुला लो। कितने लोग हो तुम? 3 3 लोग हो। 3 हम बस, और सब मर गए हैं। तुम एक काम करो श्री राम, तुम्हें एक बहुत जरूरी काम से बुलाया। बोलो भाई। सामने देखो क्या दिखाई पड़ रहा है? पहाड़ी। नहीं श्री राम, आपकी भूल है, ये पहाड़ी नहीं है जी, ये महाराज अमरनाथ सिंह के पूर्वजों का किला है। महाराजा अमरनाथ सिंह पूर्व किला है? जी हाँ श्री राम। लेकिन भाई इस किले हमको आपको लेना देना क्या है? श्री राम यही तो बात है, बताइए। श्री राम ये उस समय की बात है जब अंग्रेजी हुकूमत चलती थी। जी भाई। अंग्रेजों का यहाँ पर शासन काल चलता था, तो अंग्रेजों ने मौका पाकर महाराज अमरनाथ सिंह के किले पर हमला बोल दिए जी, और इस किले को अपने तोपों द्वारा ध्वस्त करवा दिए हैं। जी भाई। महाराज के पूर्वजों का जो भी किला है, जो भी खजाना है, इसी किले के नीचे दब चुका है। श्री राम उसी खजाने को खोदना है हमें, तुम्हें खुदाई करना है। और क्या? कब?
आज ठीक रात 12 बजे। 12 बजे? 12 बजे हम ना चल पाऊ। क्यों? हमका चुड़ैल घेर ले था। कहने का मतलब कि तू खुदाई करने नहीं जाएगा। 12 बजे ना चलब भाई, हमारे नहीं चलब। 11:30 बजे, 11:45 बजे, 11:30 बजे, 11:45 बजे चलब। कहावत में कहा गया कि लात के भूत साले बात से नहीं मानते हैं। चलब। बुला अपने भाइयों को। अरे जहीला भाई आओ जल्दी आओ। मुलखल्लवा कहे भाई करबो बुलाए आओ। इसलिए हमें बुलवाए हैं आप? ये देखो पहाड़ी दिखाई पड़ रही ना? जी हाँ। ये पहाड़ी के नीचे हाँ। महाराजा अमरनाथ सिंह के पूर्वजों का खजाना जो है पहाड़ी नीचे दबा हुआ है। आज रात 12 बजे खुदाई करना तीनों आदमी को, तीनों भाई को। खजाना? खजाना? खजानक मतलब? ये सारे लंट कलंट है यहाँ सब सारे। इस खजानक मतलब हीरा मोती सोना चांदी रुपया पैसा सब इसी के नीचे दब चुका है। रात 12 बजे खुदाई करना है। 12 बजे रात? 12 बजे मिले कितना? ओका हम तय नहीं करे है अपन दिहाड़ी। पहले तय कर लिए दिहाड़ी तय कर। क्या बात है महामंत्री साहब? बोल। हम लोग खुदाई रात में करेंगे। हाँ। हम लोगों को मिले कितना? तुम्हें चाहिए क्या? तुम्हारी मेरे हाथ मिलेगी। हमका ज्यादा नहीं चाहिए। क्या चाहिए? मेहनत कौन सा? क्या चाहिए? ज्यादा नहीं, 3 किलो सोना ले बस। 3 किलो सोना? ज्यादा नहीं। अरे बदतमीज, तू 3 किलो सोना लेके करेगा क्या? आज तक मेहरारू कपड़े नथुनी नहीं बनवा पाए। नथुनी बनवाओ मेहरारू कपड़े अपनी बीवी को? हाँ। अरे अबे उसी हड्डियों की 3 किलो की नथुनी बनवाएगा है? हड्डिया है। और क्या वो 3 किलो की नथुनी पहन के चलेगी कैसे? चले तो नहीं का निहुरी रहा निहुरी रहा बस पहिर के पागल साले। चम 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 चमकत रहे। सीधा चलो, तुम्हारी मेरे हाथ मिलेगी ले। और तुम लोग तत्काल खुदाई करने के लिए जुट जाओ। लो। एक आदमी बाईं तरफ और एक आदमी दाहिनी तरफ, तुम रहोगे बीच में। याद रखना, चोरी मत करना। मेहनत के हिसाब मजदूरी दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक। लग जाओ। लग जाओ। कहाँ जाओगे साले? ये बात है। बिल्कुल बिल्कुल। चलो खुदाई करो। चलो खोदो। जो कोई खजाना खोलने आएगा उसको हम जिंदा दबा जाऊंगा। त्रिकाल सिंह, ये साले शैतान कहाँ से आ गए? और ये साले खोदने वाले कहाँ भागे सब? खोदने वाले? बुलाओ सबको। श्री राम।
अबे जहरीला कहाँ साले इधर आओ। मुड़खल्ला साला कहाँ गया रे? ओबे कहाँ गया रे? अबे मुड़खल्ला वो आ गया रे। हे इधर आ इधर आ चल जा सिनेमा इधर आ भाई वो क्या साले अरे कुछ देखे जोड़वा रहें जोड़ा रहें अबे क्या जुड़वा थे दोनों जोड़वे रहें क्या? बड़ा बड़ा दांत रहा बड़ा बड़ा चंगुल रहा अच्छा भूतवा भूतनिया चुम्मा ले भूतनिया भूतवा का चुम्मा ले पागल हो गए हो साले तुम। अब दोनों कहा अरे हम देखे भाग में नहीं मार दे चंगुल अच्छा जोड़ा रहे तू देखा कुछ क्या देखे भूतनिया को रावत रही भूतवा सारा लाई गया चल। अरे दुर्जन सिंह ये साले डर गए हैं। दिलान नहीं ना हतंका ही अबे की बात होती है। गाना गावत रहे कौन सा? बहुत बढ़िया गाना अरे कौन सा? सास सो अंगना ससुर जी दुआरे गजब सेन फोरे सैया पिछड़ा। हम लोग पहाड़ी की खुदाई करने आए हैं। आपकी पता लगेगा श्री राम हम लोग डरते नहीं है। डरेंगे नहीं सुबह से लेकर शाम तक लोहे से लड़ते हैं। लोहा लड़ा उसा लोहा मुरझाई दो। चलो भागे कसम धराओ कसम जो साले भागेगा उसे जूता उतार के मारूंगा। जे अगर भागे अब की ओकरी माई कसम शाबाश। ये भागे पहले सारे कुही भूल जाओ। चलो जाने लो जगह चेंज कर दे। चलो स्थान बदल दो। कोई भागेगा नहीं। कोई भागेगा नहीं डरेगा हाँ मुड़खला ये पहाड़ी पे पहले यहाँ खोदो इस पहाड़ी पे खोदो। शाबाश। खुदा करो शाबाश। अपनी जान कमाएगा। ये साले शैतान तो पीछा कर लिए हैं। अरे साले ये पीछे पड़ गए हैं। लेकिन ये साले खोदने वाले सब कहाँ मर गए रे? साले को खा डाले क्या है लोग साले। ओ साला जहरीलों को तो जरूर खा गए होंगे क्योंकि भाग नहीं पाता वो बूढ़ा हो चुका है। देखो आवाज लगाता हूँ अगर होंगे तो आएंगे लोग। साले कहाँ मर गए सब? श्री राम। हेलो जहरीला चल चल बेटा चल चल दौड़ चल जरा पानी पानी मंगाओ। हमें साल है समझ रहा है कि बारिश नहीं हो रही है और पानी कहीं नहीं मिलेगा तुझे तो पानी लेकर जाना चाहिए तुम्हें। साले गंदे आदमी। क्यों बे? हाँ कही अबे साले जब तेरा पेट खराब था हाँ इतना इतना राशन क्यों उठाता है फिर? अब हम तो तू जो ले बे पानी ले आके गिने लावा गिने धोवा क्या क्या धो साले? जो नतिया लागी हो चल पागल साले आप समझन नहीं क्या नहीं समझा? माई कसम धरा गए हम हाँ हम कहें तो भागम ना शाबाश। विश्वास कर लेंगे पकड़ लेंगे भूतवा भूतनिया तुम्हारा उठा के नहीं मारन नरवा खोल दे अच्छा भूतनिया हमारे तोवत यह करे जवान ओह, तो अगर पाई जाए मार दिए चंगुल की तब तो
तनिया विश्व के भागे भूतनिया के ओहो भाग लेना जान बच के हम खुदा ही नहीं करेंगे। नहीं करोगे? अपना है लीजिए आदमी। मार दो साले को, खुदा ने मार दो। साले डर गए। दूसरी बात ये सोचो कि वो श्री रमोद साला कहाँ चला गया है? श्री रमोहन ही दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि वो तो साला और ज्यादा मोटा ताजा है। वो जरूर मार डाले होंगे। दुर्नाजनक फाट गया। इधर आ रहा है, इधर आ, इधर आ साले। क्या रे बदतमीज, साले भाग गए यहाँ से। का करी बाबू, जान बची, हम लाखों पाए लौट के बुद्धू घर। हाँ, बुद्धू की औलाद साले। अगर हवेली में रहना है तो त्रिकाल सिंह को मानना होगा। ठीक बाबू, अब न भाग। भागना नहीं। नहीं तय एक मिनट में आओ। आओ दुर्जन सिंह, त्रिकाल सिंह, खजाना मेरे आंखों के सामने नाच रही है। अरे खजाना 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 आपको मिलेगा। क्या खाक मिलेगा? ऐसा मैंने सुना है क्या कि जो दौलत पुरानी हो जाती है, अगर किसी मनुष्य का बल दे दिया जाए तो दौलत आसानी से मिल सकता है। तुम ठीक कहते हो। जो दौलत पुरानी हो जाती है, ये हकीकत की बात है। उस पर भूत प्रेत की फांस हो जाती है। लेकिन बलि देने के लिए इंसान मिलेगा कहाँ अरे पर? पागल हो, बलि देने के पास अपने पास इंसान है। कौन है? देखो श्री रमुआ जो है हाँ, हाँ। वो अकेला है, उसके कोई है नहीं। हाँ, मैं भी सुना था कि उसकी बीवी बच्चे सब मरे जा रहे हैं। बीवी बच्चे उसके पास नहीं है, और चल के उसी को वहीं पर बलि दे दिया जाए और धन को प्राप्त कर लिया जाए। बुलाओ श्री राम को। श्री राम, ओए श्री राम, इधर आओ यार। अरे वाह, देखो ये अपना वफादार आदमी है। देखो शेर को देखो। है क्या? क्यों नहीं? शाबाश, मोटा ताजा है। श्री राम, देखिए लोग कहते हैं कि कर भला तो हो भला। ये बात श्री राम, अगर किसी इंसान को कोई फायदा होता है हमारे न रहने पर, तो क्या गंदी बात है? आप सही। श्री राम, मैंने सुना है यार कि जो दौलत पुरानी हो जाती है जी, वो दौलत पर शैतान का वास होता है। अगर किसी इंसान का बलि दे दिया जाता है तो दौलत आसानी से मिल सकता है। मिल जाता है। तुम्हारी खुशी में समझो मेरी खुशी है। बहुत अच्छा बाबू। श्री राम बाबू, मैंने सुना है कि तेरे आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं है। क्या बात है? जा रहा है? कौन है आगे पीछे रोने वाला? हम खुद ही रोवत ही आदमी। लोग कहते हैं कि अगर किसी की वहां पर बलि दे दी जाए तो धन को प्राप्त कर सकते हैं। ये तो श्री राम, तेरे सामने, तेरे आगे पीछे कोई रोने वाला नहीं है, चल के तेरी बलि दे दिया जाए और हम लोग को धन मिल जाएगा। ठीक है। तुम्हारा काम कर देंगे। बलि दे दो। शाबाश, शाबाश। अल्लाह साले का काल है, मैं आज ही मर जाऊंगा। ये बात है दे दो बलि। तो ठीक है, चलो नीचे हो जाओ। नीचे करो। दुर्जन सिंह, नंबर बोलो। नंबर 1, नंबर 2, कहाँ से त्रिकाल सिंह, ये तो साला चकमा दे दिया रे। साला चकमा देकर अपनी जान बचाकर चल। दुर्जन सिंह, बोलो। खजाना मेरे आंखों के सामने नाच रहा है, मुझे खजाना चाहिए। मंत्री त्रिकाल सिंह, मेरा भी वादा है। आपने वादा किए हैं कि अगर मेरे खजाना मिल जाएगा तो आपकी बहन मेरी बीवी होगी। हाँ, मैंने कहा है, लेकिन पहले मुझे खजाना चाहिए। मेरी बात सुनो। बोलो। खजाना ऐसे नहीं मिलेगा। तो खजाने की सारी जानकारी खजांची जयसिंह को होगी। हाँ, तुम हम चलते हैं खजांची जयसिंह के पास, चल के खजाने के विषय में उनसे जानकारी किया जाए। तुमने ठीक कहा दुर्जन सिंह, मैं हर बात को समझ गया। सिर्फ एक बात मेरी समझ में नहीं आया कि जो अमरनाथ सिंह जयसिंह के कान में कहा है। आओ मेरे साथ, हम चलते हैं जयसिंह के पास।